3E का 8th वाला देखते हैं। हमको मास दिया है 10.5 kgs और मुझे पूछा है वेट। आई नो कि मास को अगर वेट में कन्वर्ट करना है तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 9.8, बट दिस टाइम ग्रेविटी दिया हुआ है 10, तो मास को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझको वेट मिल जाएगा। चलो वेट तो मुझे मिल गया। एक चीज़ उन्होंने और पूछी है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था इसी एक्सरसाइज में, दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नथिंग बट वेट। तो जो वेट है दैट इज द सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस? मास दिया है 10.5 kg, तो ये एक बॉडी है, इसका मास है 10.5 kg। तो ये कितना फोर्स नीचे अप्लाई करेगा? अब द फोर्स अप्लाइड बाय दिस बॉडी ऑन द ग्राउंड और ऑन द डेस्क, जिसके ऊपर भी ये रखा है, द फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। इसके वेट के बराबर होगा। क्या इसका वेट 10.5 kg है? नहीं, इसका वेट 10.5 kg नहीं है, इसका मास 10.5 kg है। तो इसका वेट क्या होगा? तो वेट ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो मास है 10.5 kg इनटू ग्रेविटी, बट दिस टाइम दे हैव आस्क्ड अस कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ले लो 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास kg में है, ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो वेट न्यूटन में होगा। ओके, आई नो दैट। तो 10.5 इंटू 10 मुझको मिलता है 105 न्यूटन। तो दिस इज द वेट ऑफ द बॉडी। ओके, किसी बॉडी का मास 10.5 kg है तो उसका वेट क्या होगा? उसका वेट हो जाएगा मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। अब जो वेट होता है दैट इज एक्चुअली नथिंग बट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये 10.5 kg का जो बॉडी है दैट विल एक्सर्ट ए फोर्स। समझो मैंने यहाँ पे टेबल पे इसको रखा है। ओके, दिस इज अ टेबल टॉप है। टेबल के ऊपर अगर रखा है तो ये टेबल के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? दैट विल बी इक्वल टू द वेट विच इज 105 न्यूटन्स। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन।